तो hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Youth returns to Kolkata, hurt, looted, snubbed by cops. ठीक है, तो हर्ट का मतलब होता है घायल, घायल, ठीक है। और लूटेड का मतलब होता है लूटना, ठीक है। और स्नब्ड का मतलब होता है इंसल्ट करना, इंसल्ट करना, ठीक है। और कॉप्स मीन्स पुलिस, ठीक है। और रिटर्न मीन्स वापस आना कहीं से, ठीक है, रिटर्न होकर आना। तो टाइटल क्या है पूरा कि, और यूथ मीन्स युवक, ठीक है। तो पुलिस द्वारा घायल, लूटे गए और अपमानित होकर युवक कोलकाता लौटा। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, इसको हम अच्छे से समझते हैं और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसके आपको मैं सिनोनियम भी बताऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी हिंदी में। तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप इतने अच्छे अच्छे वर्ड और इतने न्यू वर्ड जो है आप सीखना चाहते हो। लास्ट में आपको एक्स्ट्रा वर्ड भी मैं बताऊंगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट। तो हेयर इज़ an Indian youth from Kolkata who had recently visited a friend in Bangladesh returned from that country with a visible scar of communal carnage on his face, even as a fundamentalist mob caught hold of him on the streets of Dhaka and after extracting his identity, a Hindu from Kolkata thrashed and badly injured him. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक भारतीय युवक कहाँ से, कोलकाता से, हु किसके लिए लगा है, इस युवक के लिए जो क्या है रिसेंटली मीन्स हाल ही में जो है वो विजिट किया था, उसने गया था कहाँ पे, अपने दोस्त के घर जो कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। रिटर्न और वो वापस आया फ्रॉम दैट कंट्री, उस बांग्लादेश से वापस आया कोलकाता विद किसके साथ, अ विजिबल स्कार। विजिबल मीन्स जो दिखाई दे और स्कार का मतलब होता है निशान, चोट, ठीक है। ऑफ कम्युनल कार्नेज, कम्युनल कार्नेज का मतलब होता है हिंदी में सांप्रदायिक नरसंहार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीनिंग इसका हिंदी में। कम्युनल कार्नेज का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक नरसंहार, ठीक है। तो ऑन हिज फेस, उसके फेस पर इस तरह के जो विजिबल स्कार्स थे वो इनके द्वारा दिए गए थे, किनके द्वारा, फंडामेंटलिस्ट मूव के द्वारा, ठीक है। मूव मीन भीड़, तो एक कट्टर भीड़ के द्वारा कॉट होल्ड, उसको रोक लिया गया, ऑन दी स्ट्रीट, कहाँ पे, स्ट्रीट मीन्स गली, ठीक है, गली में रोक लिया गया। कौन सी गली, ढाका की जो गली है वहाँ पे। एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग हीज आइडेंटिटी, एक्सट्रैक्टिंग मीन्स निकालना, ठीक है, या ऐंठना, ठीक है, हमने किया था ना कि पिछली वीडियो में एक्सट्रैक्ट मीन्स ऐंठना या निकलवाना। तो उसे उसकी आइडेंटिटी जो है उससे ऐंठी गई, पता लगाया गया, उससे निकलवाई गई, ठीक है। अ हिंदू फ्रॉम कोलकाता, जो क्या है, हिंदू है, कोलकाता से। थ्रैश्ड, थ्रैश्ड का मतलब होता है उसे धमकाया गया, एंड बैडली इंजर्ड हिम, और बैडली बुरी तरह से उसको घायल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक युवक जो है वो बांग्लादेश में अपने दोस्त के घर गया था और वापस आया तो उसके फेस पर जो विजिबल स्कार थे, चोट के निशान थे, क्योंकि उसको एक मोव के द्वारा वहाँ पे ढाका की गलियों में उसको रोक कर उसे उसकी आइडेंटिटी पूछी गई थी और वहाँ पे उसको डराया धमकाया गया था और बैडली इंजर्ड किया गया था, यहाँ पे पूरा बताया जाए, ठीक है। और आई होप यहाँ के जो भी वर्ड थे आपको समझ लगे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द लॉ एनफोर्सर्स also would not help one bit, misleading and misguiding him from one police station to the other, from registering an FIR until a group of local politicians accompanied by some lawyers surfaced to advise him against such actions, considering what might happen to the family members of his friends once he had gone back to India। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लॉ एनफोर्सर्स हैं मीन्स कानून को लागू करने वाले हैं, ऑल्सो वुड नॉट, उन्होंने भी उसकी मदद नहीं की, बिल्कुल भी मदद नहीं की, उसको मिसलीड किया, मिसगाइड किया। मिसलीड और मिसगाइड मीन्स उसे गुमराह किया, उसे मिसगाइड किया,
मिसगाइड मीन्स जो गाइड करता है हमें, मार्गदर्शन करता है वो गाइड, और जो गलत मार्गदर्शन करता है उसे मिसगाइड करते हैं, और उसे गुमराह करना, मिसलीड करना, ठीक है। तो उसे मिसलीड किया गया उनके द्वारा। फ्रॉम कहाँ कैसे मिसलीड किया गया, एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक उसको ऐसे ही मतलब गुमराह करते गए, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, रजिस्टर करना चाहता था FIR। अंटिल कब तक उसको मिसलीड किया गया, जब तक, अंटिल कब लगता है जब हम टाइम बताते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में हम अंटिल का यूज़ करते हैं कि जब तक ये नहीं हुआ तब तक ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अंटिल अ ग्रुप ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो पॉलिटिशियंस, ठीक है, तो लोकल स्थानीय राजनीतिक नेताओं के एक समूह ने, जो एकम्पनीड बाय किनके साथ थे, सम लॉयर्स, कुछ वकीलों के साथ, उन्होंने उसको एडवाइस दिया कि वो क्या करे, अगेंस्ट सच एक्शन के खिलाफ जो है वो रजिस्टर ना करे, केस फाइल ना करे। और उन्होंने बताया कि व्हाट माइट हैपन, कि क्या होगा, टू दी फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज फ्रेंड, उसकी फ्रेंड की जो फैमिली है उनके साथ क्या होगा अगर वो केस रजिस्टर करेगा। तो वंस ही हैड गॉन बैक टू इंडिया, अगर वो यहाँ से चला गया इंडिया, तब उसकी फ्रेंड के फैमिली के साथ क्या होगा, ऐसा किन्होंने बताया, एक लोकल पॉलिटिशियंस ने और सम लॉयर्स ने उसको एडवाइस दी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Next, the incident took place in the midst of ongoing Islamist onslaught on religious minorities in Bangladesh, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये इंसिडेंट है ये टुक प्लेस हुआ, कहाँ पे घटित हुआ, इन द मिड्स मीन्स बीच, किसके बीच हुआ, ऑन गोइंग इस्लामिस्ट, ऑन गोइंग चल रहे, ऑन गोइंग मीन चल रहे, और इस्लामिस्ट मीन्स जो इस्लामिक हैं, और ऑन स्लोट मीन्स हमले, ठीक है, अटैक, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में धार्मिक माइनॉरिटीज़ पर चल रहे इस्लामिक हमलों के बीच ये घटना जो है घटित हुई। आई वॉज विजिटिंग अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त से मिलने गया, व्हेन आई वॉज एक्कोस्टेड ऑन दी स्ट्रीट, एक्कोस्टेड का मतलब होता है रोकना, टोकना, उसको रोक कर, जिसे सड़क पे जाते हैं तो कोई टोकता है ना, हमसे बात करने की चाहते हैं, रोकता है, तो उसको रोका या टोका, ठीक है, ऑन दी स्ट्रीट, गली में, बाय सम पीपल, कुछ पीपल द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, हु टुक मी, जो मुझे, मी किसके लिए लगा, उस युवक के लिए, ठीक है, जो उसे लेकर गए, साइड में उसको लेकर गए, वांटेड टू, और वो चाहते थे क्या, नो माई नेम, मेरा नाम जानना चाहते थे, इसलिए वो मेरे को रोक कर साइड में ले गए, एंड रिलीजियन, और मेरे धर्म को और मेरे नाम को जानना चाहते थे। व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई वॉज एन इंडियन, जब मैंने उनको बताया कि मैं एक भारतीय हूँ, एंड अ हिंदू, और एक हिंदू हूँ, दे स्टार्टेड बीटिंग मी अप, बीटिंग मी अप मीन्स उन्होंने मुझको पीटना शुरू कर दिया जब मैंने उनको ये सब बताया। तो दे स्लैश्ड मी विद अ नाइफ ऑन दी माई फेस एंड देन हिट मी विद ब्रिक्स ऑन माई हेड, तो उन्होंने मुझे स्लैश्ड किया, मारा, क्या, नाइफ से उन्होंने मेरे फेस पर मारा, ठीक है, निशान, जिससे उसके फेस पर क्या पड़ गया, स्कार पड़ गया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे नाइफ से मारा और हिट किया, वार किया, किससे, ब्रिक्स से, ब्रिक्स मीन्स ईंटों से मुझ पर हमले किए, ऑन माई हेड, मेरे सिर पर। आई हैड गिवन अप होम टू लिव, और मैं क्या, आई हैड गिवन अप होम टू लिव, और मैं घर छोड़कर चला गया, एंड रिटर्न होम, और वापस आया, देन दे स्नैच्ड माई मनी एंड मोबाइल फ़ोन, और उन्होंने क्या किया, छीना, स्नैच्ड का मतलब होता है छीनना, तो उन्होंने मुझसे पैसे छीने और मेरा मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने छीन लिया। सयान घोष फ्रॉम बल्गारिया आई दी नॉर्थन फ्रिंग्स ऑफ कोलकाता सेट, ठीक है। तो फ्रिंग्स का मतलब होता है किनारा, ठीक है, या झोर। तो सयान घोष जो कहाँ का है, बल्गारिया से है, और जो
कोलकाता के नॉर्थन झूठ से है, ठीक है। उसने ये सब बात बताई। हिज वोज डिड नॉट एंड देयर। वोज का मतलब होता है जो उनकी तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ, ठीक है, परेशानी, ठीक है। तो उनकी जो परेशानी, उसकी जो परेशानी थी वहीं पे एंड अप नहीं हुई, वहीं पे ख़त्म नहीं हुई। व्हेन आई डायल्ड द गिवन 999 नंबर द पीपल ऑन दी। तो जब मैंने डायल किया क्या 999 नंबर, द पीपल ऑन दी other side started asking me all kinds of awkward questions as to why I had come to Bangladesh and who my friend was and my other credentials instead of helping me out. तो अदर साइड मीन्स मतलब कि उन्होंने जब मैंने 99 नंबर डायल किया तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया क्या कि सम काइंड्स ऑफ ऑकवर्ड क्वेश्चंस, मीन्स काइंड मीन्स किस्म, प्रकार, ठीक है, टाइप्स कह सकते हैं। और ऑकवर्ड का मतलब होता है बहुत अजीबोगरीब, ठीक है। तो उन्होंने तरह तरह के जो है मुझसे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, बजाय कि वो मेरी हेल्प करें, इसके बजाय उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एज टू, जैसे कि वाई आई हैड कम, कि मैं क्यों आया हूँ बांग्लादेश, और मेरा फ्रेंड कौन है, एंड और अदर क्रेडेंशियल का मतलब होता है जो अन्य मेरे परिचय कार्ड्स हैं, परिचय जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे से पूछने लगे। इंस्टीड किसकी बजाय, हेल्पिंग मी आउट, मुझे मेरी मदद करने के बजाय वो मुझसे ये सब के क्वेश्चन जो हैं पूछने लग गए। देन आई वेंट टू अ लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर मैं क्या गया, लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। बट दे वुड नॉट ट्रीट मी, पर उन्होंने क्या किया, मेरा इलाज नहीं किया। दे मेड मी रन फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने पर। मीन्स मुझे मिसलीड करते रहे, गाइड, उन्होंने मिसलीड करना शुरू कर दिया मुझे। फाइनली आई वॉज गिवन सम फर्स्ट एड एट ढाका मेडिकल कॉलेज आफ्टर मच रिक्वेस्ट, ही सैड। और उसने बताया कि फाइनली आखिरकार बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद उसे ढाका के एक मेडिकल कॉलेज में जो है उसको एक फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक जो सहायता है, प्राथमिक जो इलाज है उसको मिल गई। नेक्स्ट, व्हेन आई अप्रोच्ड दी पुलिस टू रजिस्टर एन FIR दे वुड टेक इट एज आई वांट अबाउट। तो जब मैंने अप्रोच किया, पहुंच की किसको, पुलिस को, कि रजिस्टर कराने के लिए FIR, दे वुड टेक इट, उन्होंने ये केस जो है ले लिया अपने हाथ में। एज आई वेंट अबाउट फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर, सम लोकल पॉलिटिशियंस अलॉन्ग विद सम लॉयर्स सरफेस्ड फ्रॉम nowhere advising me against lodging a police complaint, saying that after I am gone to India they would harass the family members of my friend Ghosh who still looked traumatized, sad, ठीक है। तो जब मतलब एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन वो जा रहा था केस को दर्ज कराने के लिए, लॉज करने के लिए, तब क्या किया गया, स्थानीय जो राजनीतिक नेताओं हैं उन्होंने और कुछ लॉयर्स ने उसको ऐसा करने से रोका और उसे नो वेयर एडवाइजिंग, मतलब उसे एडवाइस दिया। नो वेयर मीन्स कहीं भी उसको केस ना दर्ज कराने की सलाह दी कि वो कहीं भी लॉज ना करे, लॉज में दर्ज कराना, ठीक है, केस दर्ज ना करे। और ये बताया कि आफ्टर आई एम गोन, जब मैं चला जाऊंगा इंडिया, तो दे वुड हैरेस, वो क्या करेंगे, मेरी जो दोस्त की फैमिली है उनको परेशान करेंगे, उनको तकलीफ़ें देंगे, ठीक है, ऐसा घोष ने बताया। जो क्या स्टिल लुक्ड ट्रोमेटाइज्ड, ट्रोमेटाइज्ड का मतलब होता है घायल, ठीक है, या फिर आघात, घायल, आघात, इंजर्ड, ठीक है, वो अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड लग रहा था, उसने ये सब बात बताई। नेक्स्ट चलते हैं, रीना साहा नेम चेंज्ड, another woman from Faridpur whose husband is from India and who has been visiting her parents' place returned in a hurry as my father asked me to do so. As this situation is
deteriorating in Dhaka and nearby areas, though Faridpur has gone incident free till now. तो रीना साहा, जिनका नेम चेंज है, नाम बदला है, अनदर वुमेन, जो दूसरी महिला है, फ्रॉम कहाँ से, फरीदपुर से, हुज हस्बैंड, जिसके, हुज किसके लिए लगा है, जो ये वुमेन है इसके हस्बैंड के लिए, हुज इसके लिए लगा है हुज, ठीक है। और जो इसका हस्बैंड है कहाँ से है, इंडिया से है, एंड हु हैज़ बीन विजिटिंग, जो हु, फिर ये हु किसके लिए लगा है, इसी महिला के लिए, जो क्या है, विजिटिंग, इसने वो कहाँ गई थी, अपने पेरेंट्स के घर गई थी वहाँ पे, और वहाँ से वो रिटर्न वापस आ गई जल्दी में, हरी मीन्स जल्दी में आ गई, एज माई फादर, क्योंकि उसके पिता ने, मेरे फादर ने मीन्स लड़की के पिता ने उसे एडवाइस दी थी ऐसा करने के लिए, टू डू सो मीन्स ऐसा करने के लिए, ठीक है। दिस सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है खतरनाक और ज़्यादा घातक होते जा रहे थे, ठीक है। तो जो हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो भी ऐप्स वगैरह या जो भी बग आते हैं मोबाइल में, तो हम ऐसी जो गलत डाटा या गलत एप्लीकेशन, जब कोई भी गलत ऐप जो है हम डाउनलोड नहीं करते या डिलीट कर देते हैं ऐसी फाइलें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मोबाइल के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो डिलीट से डिटेरियोरेटिंग याद रख लेना, ठीक है। डिटेरियोरेटिंग मीन्स डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो हानिकारक होते हैं, घातक होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ जो ढाका और आसपास के एरिया जो है, वहाँ की जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही थी और ज़्यादा घातक होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी, इसलिए मेरे पिता ने एडवाइस दिया कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, मीनवाइल मीन्स इसी बीच 9 more साधुज ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये सोसाइटी है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। यहाँ से जो 9 और साधु जो हैं, हु वर ट्राइंग, जो ट्राई कर रहे थे, टू एंटर इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, फ्रॉम बेनापोल बॉर्डर से, कहाँ से, बेनापोल बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में, वर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो, उनको रोक दिया गया, प्रिवेंटेड का मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है, तो उनको रोक दिया गया ऐसा करने से, बाय दी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। तो किनके द्वारा उनको रोक दिया गया, बाय, किसके द्वारा रोका गया, जिसके द्वारा किया जाता है काम उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वहाँ पे, उनके द्वारा उनको रोक लिया गया कि वो यहाँ से एंटर ना करें इंडिया में। सोर्सेज सैड एडिंग, और सोर्सेज ने, सूत्रों ने ये भी बताया कि 63 इस्कॉन मॉन्क्स had been prevented to come to India in the past 2 days by the Bangladesh authorities। तो सूत्रों ने ये भी बताया कि 63 जो इस्कॉन्स मॉन्क्स का मतलब होता है साधु या फिर कहेंगे वोटरी, ठीक है, तो उनको रोक दिया गया, 63 और साधुओं को रोक दिया गया, टू कम इंडिया आने से, इन दी पास्ट, पिछले 2 दिनों में, किनके द्वारा, बांग्लादेश के अधिकारियों द्वारा, ठीक है गाइज। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे और आपको ये पूरा समझ भी लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से वर्ड कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम पहला वर्ड देखते हैं अपना, कोनंड्रम का मतलब होता है दुविधा, ठीक है, दुविधा या कंफ्यूजन, ठीक है, या और इसका सिनोनियम कहेंगे कोंडरी, DARY, QUANDARY, ठीक है, कॉन्डरी, या फिर एनिग्मा, ठीक है। तो कोनंड्रम, ठीक है, तो कोनंड्रम, दुविधा, कॉन्डरी या एनिग्मा, ठीक है, ये एनिग्मा आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो ये वाला आपने देखा है ना, भूल भुलैया, तो इससे निकलना मतलब ये क्या है, एक बहुत बड़ा दुविधा का काम है, कोनंड्रम है, एक एनिग्मा है, ठीक है, इसमें से निकलना, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो कहेंगे कि हाँ इधर जाओ इधर से निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब हम ट्राई करते हैं ना तो खुद हम रास्ता कंफ्यूज हैं कि किधर से रास्ते जो हैं बने होते हैं, ठीक है, किधर से निकलना होता है। तो ये क्या है, एक एनिग्मा है, दुविधा है, कंफ्यूजन है, कोनंड्रम है, ठीक है।
नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, रिबूक करना। जैसे कि आपकी कोई सिस्टर ब्रदर है छोटा, तो आप अगर वो कोई गलती करता है तो आप उसे क्या कर देते हो, एडमोनिश कर देते हो, रिबूक कर देते हो, या फिर और कहेंगे आप ब्रेड कर देते हो, आप ब्रेड BRAID, या चाइल्ड कर देते हो। ठीक है, तो देखो एडमोनिश, ठीक है, तो उसे आपने डांटा, रिबूक किया, ठीक है, आप ब्रेड कर दिया उसको, ठीक है, और चाइल्ड तो है ही तो उसे चाइल्ड कर दिया, डांट दिया, क्योंकि उसमें बचपना था, आप उससे इरिटेट हो गया, उसकी बात से नाराज हो, उसकी बातों पर गुस्सा आ गया, तो आपने क्या कर दिया, उसे चाइल्ड कर दिया, डांट दिया। ठीक है, एडमोनिश, डांटना, रिबूक, अपब्रेड, चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट रखते हैं पैराडिगम। पैराडिगम का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, या फिर कहेंगे इंग्लिश में इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ठीक है, पैराडिगम, उदाहरण। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इडियम जो है बाइट योर टंग। ठीक है, तो बाइट मीन्स काटना और टंग मीन्स जीभ, अपने जीभ को काट लेना। तो क्या मतलब होगा, यानी कि अवॉइड टू टॉकिंग, आप बात करने से अवॉइड कर रहे हो, परहेज कर रहे हो, अवॉइड टू टॉकिंग। ठीक है, बाइट योर टंग। नेक्स्ट है पिंक एलिफेंट। तो पिंक एलिफेंट देखा है किसी ने, वाइट देखा होगा, ग्रे देखा होगा, ब्लैक देखा होगा, पिंक देखा है किसी ने, पिंक एलिफेंट। पिंक पिग देखा है, पिंक एलिफेंट नहीं देखा है ना। तो पिंक एलिफेंट क्या है, एक इल्यूजन है, इल्यूजन है मीन्स एक कल्पना है, ऐसी बात सच नहीं है। ठीक है, इल्यूजन है, एक वहम है, एक भ्रम है। ठीक है, तो पिंक एलिफेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मीन्स काली भेड़। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कलंक। ठीक है, जो दाग हो, किसी की रेपुटेशन पर दाग लग जाता है ना, कलंक होता है। ठीक है, तो ब्लैक शिप। ठीक है, तो आई होप गाइज ये वर्ड और ईडियम आपको अच्छे लगे होंगे, आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।